नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आप सभी को दीपावली के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीडीआई की। और पीडीआई एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जैसे आपको कोई भी सर्विस में काम है तो आपको ऊपर लेवल का कोई भी स्टाफ मिल जाएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी और वो आप सीख सकोगे। लेकिन पीडीआई में आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें हम पीडीआई किस प्रकार से होते हैं उसकी बात करेंगे। चलिए हम इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो वो आप इसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को गूगल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है। गूगल पे जाके आपको EPOD CV टाटा इसके नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए EPOD CV ऐप है। मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ में ऊपर में नहीं है, नीचे में जाइए। देखिए आपको एक जगह में ये APK ये लिखा हुआ मिला है ना, तो ये लिखा हुआ मिलेगा। इसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में देखिए आपको EPOD CV ये पूरा टाटा का आपको ऐप और ये किस प्रकार से चलेगा ये भी नीचे में शो हो जाएगा। ये देखिए ये टाटा का EPOD का ऐप है। अगर हमारे पास जो भी गाड़ी रिसीव होती है उसका हम लोग को EPOD करना होता है। तो ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको आप ओपन करके। और ये यहाँ में देखिए डाउनलोड का जो ऑप्शन है, इस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। और ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। तो चलिए, मेरा डाउनलोड है ऑलरेडी, तो मैं ऐप को खोल लेता हूँ। ये देखिए EPOD CV ऐप है और इस ऐप को मैंने खोल लिया। अपडेट मुझे अभी करने की ज़रूरत नहीं है। या मैं अपना पासवर्ड और ID डालूँगा और लॉगिन कर लूँगा। तो देखिए मेरा लॉगिन हो गया है। उसके बाद में मेरे को पिन एंटर करना होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी पिन आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सर्विस आपको टाटा ऐप से वो खोलने का बताया था। और यहाँ में देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ में आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है ट्रेलर का, अगर आपकी गाड़ी किसी ट्रेलर में आती है, जैसे कि छोटी गाड़ी होती है तो वो ट्रेलर में आएगी, तो आप ट्रेलर सिलेक्ट कर सकते हो और ट्रेलर का नंबर आपको नीचे देना पड़ेगा। और उसके बाद में चेचिस ऑन ट्रेलर, उसके बाद में बाय रोड। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है ना वो ये चीज़ ये ट्रेलर और बाय रोड, ये दो ही चीज़ होती है। तो ये अगर पता भी नहीं है तो आपको मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, उस पर जाके आप पता भी कर सकते हैं। मेरी गाड़ी बाय रोड आई थी तो यहाँ में देखिए मैं उसका चेचिस नंबर डायरेक्ट डाल दूंगा, क्योंकि वो बाय रोड यानी कि खुद चल के आई थी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट पोर्टल टाटा, उसके नाम से आप लोग सर्च करेंगे अपने PC में तो आपको वो शो हो जाएगा। और उसका आप ID और पासवर्ड अपने वहाँ से लेके डीलरशिप से, और उसमें ID और पासवर्ड डाल के जो सेल्स का कोई भी स्टाफ है जो आपका मेन बिलिंग करता है उसके पास ये होंगे, तो वहाँ से ID और पासवर्ड में इसको लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी बाय रोड आई थी या फिर ट्रेलर से आई थी या रेल से आई थी, किस से आई थी, ये पता कर सकते हैं। और उसमें ये जो पोर्शंस दिए हुए हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो मेरी गाड़ी बाय रोड आई थी तो मैं उसका डाल देता हूँ चेचिस नंबर। और ये देखिए मैंने चेचिस नंबर डाल दिया। उसके बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में ये देखिए मेरे को शो हो गया। इसमें ट्रांसपोर्ट नेम क्या है कि अगर ट्रांसपोर्ट वाले का अगर नेम है कोई भी नाम से है रजिस्ट्रेशन तो वो उस नाम से आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मेन ध्यान देना है रिपोर्टेड डेट और हैंड ओवर डेट, ये चीज़ें आपको, यानी कि किस टाइम को आपको गाड़ी रिपोर्ट हुई थी, किस डेट को, ये सब देना है। उसके बाद में रिपोर्टेड टाइम और हैंड ओवर टाइम। तो ये गाड़ी मेरे पास 10 बजे सुबह में आई थी, आज की डेट में 30 तारीख की डेट में सुबह 10 बजे आई थी, मैंने दे दिया। उसके बाद में हैंड ओवर टाइम देना है मेरे को। तो हम लोगों को इमीडिएटली पता चल गया था, हम लोग उसी टाइम गाड़ी को अटेंड कर लिए थे। और आपको खासतौर से पता रखना है, इसमें आपको 5 से 7 मिनट का ही टाइमिंग देना है, ये आपको अच्छे से पता रखना है। और यहाँ में आपको जो ड्राइवर है उसको लेके आया था उसका नाम दे देना है। जैसे मेरे पास में सुबह आया था राधे इस गाड़ी को लेके, और ये नंबर में ऐसे ही एक बार टाइप कर रहा हूँ, आपको ड्राइवर का नंबर टाइप करना है सही से, क्योंकि ये सब चीज़ें उसमें शो होगी ट्रांसपोर्ट पोर्टल में, और टाटा को ये सब चीज़ें शो होती है, तो आपको सब सही सही फिलअप करना है। मैं आपको ये नंबर नहीं दिखाने के लिए
दूसरा नंबर डाला था, मैंने वीडियो स्किप कर दिया था नंबर, क्योंकि प्राइवेट नंबर है, मैं नहीं दिखा सकता। अभी यहाँ में आपको राइट के निशान पे क्लिक कर देना है, और अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नो पे ओके कर देना है। जैसे आप नो पे ओके करेंगे इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ में इंटर पार्ट एंड एरिया कोड, तो यहाँ में आप एक टाइप करोगे तो आपको ये इनवॉइस अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो है, दूसरा में पेंटिंग मिरर ये सब आ जाएगा। इस प्रकार से ये नो की है, नो की में अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसे वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे एयर फिल्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें ये शॉर्ट है ना कि डैमेज है या फिर नॉन है, ये सब कर देना है। और रिमार्क में आपको जो भी है, अगर आपका यानी कि फ़िल्टर में क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ आपको यहाँ में टाइप कर देना है। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ भी यहाँ में डू यू वांट टू अपलोड फ़ोटोग्राफ, यहाँ में फ़ोटोग्राफ भी दे देना है। और आपके पास में यानी कि जिस प्रकार से मैंने बताया था कि किस प्रकार आपके पास शॉर्ट आता है ना कि डैमेज आता है, और एयर फिल्टर आपका डैमेज ही आएगा, क्योंकि बिना एयर फिल्टर तो गाड़ी चलेगा ही नहीं। एयर फिल्टर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ में भी पीडीआई होती है। अब मैं जैसे ही वहाँ से निकलती है टाटा मोटर से वहाँ से, और यहाँ में देखिए फ़ोटो अपलोड करने का मैंने बतलाया था, जो नीचे में नाम दिया उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ में आप फ़ोटो डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस है। यहाँ में आप मान लीजिए कर दिया, और उसमें आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने ऐड कर दिया। अभी ये सॉल्ट है, डेफ है तो डेफ का सॉल्ट है, क्वांटिटी सॉल्ट है ना कि क्या है वो आप करके, और आपको हर चीज़ रिमार्क में आपको लिखनी है, और यहाँ में सब फोटो आपको अपलोड करनी है। जैसे डेफ का आपको दिया हुआ होगा मीटर के अंदर, तो अगर डेप कम है तो यहाँ में फ़ोटो डाल के और यहाँ में आपको रिमार्क में पूरा लिखना है। और एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये जितनी भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं उनके आपको हर प्रक्रिया का स्क्रीनशॉट, जैसे पहले इसका ले लिया, उसके बाद में रिमार्क का ले लिया, उसके बाद में जो भी फोटोग्राफ दे रहे हैं वो ले लिया। लेकिन मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने ओके पे क्लिक कर दी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है कि मेरे पास में ये चेक सीट का फ़ोटो है, गाड़ी का फ़ोटो देने से बेस्ट रहेगा, आपका गाड़ी का फ़ोटो दे दीजिए। और लेकिन हर चीज़ का आपको एक एक प्रक्रिया का, अगर आपकी गाड़ी नोट हो गया तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि क्लेम में ये चीज़ स्क्रीनशॉट मांगे जाते हैं ईपीओडी के, तो आपको लेने ही होंगे। उसके बाद मेरी गाड़ी ओके थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने ओनली फॉर उसका एक गाड़ी का चेक सीट का फ़ोटो दे दिया और उसको सबमिट कर दिया है। सबमिट कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ में देखिए ये मेरा गाड़ी ओके में रिसीव हुआ है। अगर आपका गाड़ी नोट ओके में होगा तो वो नोट ओके में काउंट होके या में आपको शो हो जाएगा, लेकिन मेरा गाड़ी में नहीं, यस करके ओके में रिसीव किया तो ये ओके में शो हो गया। नोट ओके में देखो मेरा 0 काउंट हो रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ से भी कंफर्म कर दूंगा, ओके कर दूंगा। लेकिन आपको ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि पर चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना ही है। और यहाँ से मैंने देखिए ओके कर दिया है। उसके बाद में एक नंबर आएगा, उस नंबर का तो आपको मैंडेटरी स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि मिनिमम 7 स्क्रीनशॉट आपको ईपीओडी वाले को, ये जो क्लेम करने वाला है उसको देना ही पड़ेगा, वरना आपका क्लेम सेटल नहीं होगा। फिर आपका जो एमडी है वो आपको गाली देगा, क्योंकि पीडीआई में गाड़ी में प्रॉब्लम आया तो आप लोगों ने सही से पीडीआई क्यों नहीं किया, पैसा यहाँ से क्यों लगा, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको एक ज़रूरी सूचना और दे देता हूँ, यहाँ में भी लिखा हुआ है देखिए मैंडेटरी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये जो टिपर गाड़ियाँ हैं इनके बाय रोड करके भी हम लोग 33 नंबर डालते हैं, फिर भी हम लोग नहीं होता है ये। तो उसके लिए मैं महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ में पहले मैं 33 नंबर डाल के आपको एकदम खुल के तौर में ही शो करवा दूँगा। सॉरी, मैंने यहाँ में ट्रेलर नंबर लेके रखा था ऊपर, लेकिन एक बार मैं यहाँ में बाय रोड ले लेता हूँ, बाय रोड लेके, और यहाँ में 33 नंबर दोबारा से डालता हूँ। यहाँ में देखिए एमएटी के बाद में मेरे को एक डैश दे देना है, ताकि जितना भी हमारा टिपर गाड़ी है उसमें हम लोग को डैश देना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इसमें डैश दे दीजिएगा। जैसे ही आप डैश देंगे, आप सबमिट पे ओके करेंगे, वो आपकी चेक सीट आगे की ओपन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो टिपर गाड़ियों का ये आप ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज़ें सारी समझ आई होगी। मेरी गाड़ी ओके में थी, अगर नोट ओके में होती तो मैं आपको और भी अच्छे से समझा पाता, लेकिन मेरा से जितना हुआ मैंने अच्छे से आपको बताया भी। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आया और आपको आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईपीओडी में और ये पीडीआई का जितना भी प्रोसेस है, इसमें आपको कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। आपको दूसरी डीलरशिप में जाके, अगर आप नए हैं तो वहाँ से ही आपको जो पीडीआई कर रहा है वहाँ में जो बंदा, उससे सीखना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग पीडीआई पंचिंग, जॉब कार्ड ओपन, क्लेम, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पीडीआई में जितना भी काम होता है वो सब काम मैं आपको यहाँ में बताऊंगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो आगे में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।